पाकिस्तान में कालदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, दो राय है ही नहीं। तरीक़ाकार क्या होगा वो तफसीलात के ऊपर बात भी करनी चाहिए और मजबूत एक मंसूबा होना चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बनाया जाए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को, अगर इन तंजीमों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी सरज़मीन से साफ़ नहीं कर दिया जाता। हमारी माजी की पॉलिसीज़ जो थी उनका ये समर है, जो आज ये कड़वा फल है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़े। जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में हम अमेरिका के इत्तेहादी बनकर वो इस सरज़मीन के ऊपर सारा कुछ होने दिया जो नहीं होने देना चाहिए था। अपनी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज़ कर दिया हमने, जो ये रेडिकलाइज़ थी नहीं। उससे पहले आप 70s में 60s में चले जाएँ तो ये पॉपुलेशन उस तरह की नहीं थी, जो उसके बाद ज़्यादा दौर में हमें एक नई शक्ल में रवैयों में फ़र्क नज़र आया, क्लाशनकोफ नज़र आई, यहाँ ड्रग्स नज़र आई, लोगों के अंदर वो इंतहा पसंदी, वो एक्सट्रीमिज़म नज़र आया जो था ही नहीं। मुसलमान कौम के लिए अलहदा से वतन का मुतालबा था। 47 में अलहदा पाकिस्तानी मुमलकत बना इसलिए था कि यहाँ मुसलमान अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर कर सकें, लेकिन नमाज़ पढ़ने, अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करने और इंतहा पसंदी के माबैन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई आपस में रिश्ता नाता करीब करीब इसमें है ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला का तो हुक्म आता है कि ला तुफ़सिदुल फिल अर्ज़, अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद मत फैलाओ। यहाँ पर फ़साद फैला के उसको भी वो एक नया नाम दे देते हैं। फतवे सादर करने का काम वो भी उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया। वो लोग जिनको दीन की मसनद के ऊपर बड़े बड़े मौलाना या मुफ्ती के जो टाइटल्स हैं उनके साथ नहीं जुड़े होने चाहिए थे, उन्होंने अपने ऊपर ख़ुद से इतलाक़ करके बाकी कौम के लिए एक लाठी पकड़ लिया है कि हम इसके साथ इसको हाँकेंगे। अब ये जो तंजीमें बनी, ये स्टेट की उस पॉलिसी का जो जनरल ज़िया दौर में शुरू हुई थी उसका समर है, जिसको करेक्ट करने की, कोर्स करेक्शन की कभी भी कोशिश ही संजीदगी से नहीं की गई। 9/11 के बाद पूरी दुनिया बदल गई, पाकिस्तान के लिए भी बेपनाह चैलेंजेस आए, लेकिन हम इस तमाम अरसा उस तेज़ रफ्तारी से अमल पैरा नहीं हो सके जो APS के सानहे के बाद हमारे अंदर एक रियलाइजेशन जागी। फिर ऑपरेशन हुए पाकिस्तान में, ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, रद्दुल फ़साद अभी चल रहा है। अब दोबारा से एक बहुत बड़ा जो एक टास्क है वो स्टेट ने अपने ज़िम्मे लिया है, और वो टास्क ये है कि वो तंजीमें जिसके ऊपर पूरा वेस्ट हमारी तरफ उंगली उठाता है, FATF वाले कहते हैं कि आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे अगर इन तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की, और दुनिया में कहीं कुछ हो जाता है तो हमारी तरफ उंगली उठाई जाती है। उन तंजीमों को ठीक करना है। तरीक़ाकार क्या होगा ये पाकिस्तानी रियासत को तय करना है, लेकिन इन तंजीमों को तहलील करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। इनमें से अक्सरियत लोग एंटी पाकिस्तान नहीं हैं। मैं अगर बहुत से लोगों को किसी को शक व शुबा हो तो मैं इनमें से बाज़ों को मिला भी हुआ हूँ, मैं हाफिज़ सईद साहब के इंटरव्यू भी किए हुए हैं, मेरे ख्याल में मुहिब वतन आदमी है, लेकिन जो वो तर्ज़ सियासत आज से या तरीक़ाकार 30 साल पहले राज था वो आज दुनिया को काबिल कबूल नहीं है। जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में अमेरिका और वेस्ट इन तंजीमों को फ़ंड कर रहे थे, जो जहाद अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तानी सरज़मीन से जाते थे, उनको उस वक्त जहादी कहते थे, अब वो उनको दहशतगर्द कहते हैं। तो दुनिया बदलने के साथ पाकिस्तान को भी बदलना पड़ेगा, आगे लेकर चलना पड़ेगा।